उपस्थित हैं। और इस विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य एक होता है कि व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अन्य जो विचारधाराएं हैं जिसमें अंधविश्वास और अन्य सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उस के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अति आवश्यक है। और जो हमारा संविधान है उस संविधान के मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों में भी ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो सामान्य जन हैं, नागरिक हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए कि आज का ये जो विज्ञान दिवस का कार्यक्रम है ये आयोजित हुआ है। सबसे पहले 1986 में 1928 में जो लाइट है उसकी प्रकीर्णन के दौरान नीला क्यों दिखाई देता है, इस इफेक्ट रमन इफेक्ट की खोज की थी जो उनके नाम से जाना जाता है। और 1930 में उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1986 में जो राष्ट्रीय विज्ञान एवं कम्युनिकेशन सेंटर है उसने कहा कि इस दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए जब रमन इफेक्ट खोजा गया। तो 1987 से लेकर के आज तक प्रतिवर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और यह लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास करने के लिए होता है और जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं भारत की उसको भी थोड़ा सा याद करने, जैसे हम शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो एक फ्रेज भी है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो उसी को साकार करने के लिए ये दिवस है। और जो 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसका जो थीम वाक्य है वह है विकसित भारत के लिए युवकों में नवोन्वेषण के लिए सशक्तिकरण करना। तो उसी सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक सूच ये आयोजन किया है। अभी सर ने केमिस्ट्री के जो प्रयोग हैं उनके माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया। केमिस्ट्री यानी रसायन से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं जीवन की उत्पत्ति के क्रम में, तो दूसरे क्रम में आते हैं पौधे। वो उत्पादक कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वही जो है केमिस्ट्री से जीवन के आधार को बनाते हैं, जिसमें से ग्लूकोज मुख्य है। तो ग्लूकोज यानी जिसको हम लोग यहाँ पे बड़ी देर से शुगर मेजरमेंट हो रहा है, तो ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में उसी का विकास हुआ था। उस ग्लूकोज से फिर प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA वगैरह भी विकसित हुए। फिर उसके बाद पहले सेल का विकास हुआ और उस सेल के विकास में जैसे जैसे सेल इकट्ठा हुए उससे ऊतक और उसको में पौधों का विकास सबसे पहले माना है। तो सेल क्या है? अब हम केमिस्ट्री से बॉटनी की तरफ चलते हैं। तो हमारे हरिओम सर जो सेल दिखाएंगे और सेल में एक नाभिक होता है, जैसे हमारे कॉलेज में प्रोफेसर साहब हैं कि हम इनकी आगे के अनुसार ही चलते हैं। तो वैसे सेल में न्यूक्लियस भी है। तो सर ने एक बड़ी अच्छी स्लाइड लगा रखी है जिसमें प्लांट सेल और उसमें न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हालांकि हम लोग जब पढ़ते थे तो आसानी से उसमें नहीं दिखता था। तो आज बड़ा अच्छा अवसर है कि सभी लोग उसको देख करके सेल यानी कोशिका जो सजीवन के जीवन का आधार है और उसमें न्यूक्लियस जो उसका नियंत्रण करता है उसको देख सकते हैं। तो हम हरिओम सर की तरफ बढ़ते हैं। सलोनी यहाँ सर को समझाओ। बताओ। सही है। हाँ सर बता दो। बताओ अपनी कापी लाओ। कापी लेके आओ। इसमें ईंटें जैसी बन रही ना। हाँ बताओ, सबको बताओ।